हम डिस्कस कर रहे हैं बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन कन्वर्टर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा बक कन्वर्टर क्या है, उसकी एप्लीकेशंस को देखा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा और फाइनली हमने ड्राइव किया कि बक कन्वर्टर का सर्किट कैसा रहता है एक्चुअल केस में। तो ये था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के थ्रू करंट, ये सब, और एक किसी एवरी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट हम देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। उसी के साथ हम देखेंगे कि स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। और इंडक्टर, अगर समझ लीजिए हमने एक न्यूली बक कन्वर्टर डिजाइन किया है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इंडक्टर भी डिस्चार्ज है, उस केस में इंडक्टर करंट किस तरीके से जीरो से स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि रेफरेंस वोल्टेज और करंट को कैसे देना है। बक कन्वर्टर में हम ये डिफरेंट स्विच के अक्रॉस वोल्टेज है, इसका रेफरेंस हमने प्लस ये वाला पॉइंट लिया, माइनस ये वाला। करंट की डायरेक्शन इस तरीके से शो किया। अगर ऐसा समझिए, और ऐसे ही सेम कैपेसिटर के केस में, इंडक्टर के केस में, ईच केस में हमने रेफरेंस दिया है। तो जैसा समझ, इस रेफरेंस का क्या मतलब है। अगर हमारा आईसी का रेफरेंस ये दिया है, अगर हम एक्चुअल केस में आईसी कैलकुलेट करते हैं और सेम डायरेक्शन आती है तो उस करंट को हम पॉजिटिव देंगे। अगर रेफरेंस, अगर हमने इसको ऊपर की तरफ दिया है अपर डायरेक्शन में, अगर हम, और इसके बाद हमारा अगर एक्चुअल सर्किट में कैलकुलेट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है, तो हम अगर जब वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन हमें रिवर्स लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये रेफरेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग इस डायोड का एनोड वाला पार्ट हमने प्लस लिया है और जो कैथोड वाला पार्ट है नेगेटिव लिया है। और डायोड की करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दी है। तो जब वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे देखेंगे किस तरीके से यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फाइनल अगर हम बक कन्वर्टर का सर्किट डिजाइन करते हैं एलसी फिल्टर यूज करके, एलसी लो पास फिल्टर यूज करते हैं, एलसी लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। तो उसको यूज करने से क्या हुआ, हमारा अगर चॉप्ड वेवफॉर्म थी वोल्टेज की, तो हमने उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज था, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज था V0। तो लेकिन एक्चुअल केस में अगर कोई सा भी हम एलसी सर्किट यूज करें, कोई सा भी फिल्टर यूज करें, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो किस तरीके का होगा ये, ऐसे देखते हैं। तो क्या होगा कि इस तरीके का वेवफॉर्म हमें मिलता है, एक्चुअल वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का। इसमें एक डीसी कंपोनेंट होता है और एक एवरेज वैल्यू रहती है। तो यानी ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक डीसी वैल्यू प्लस एक एसी कंपोनेंट्स रहेगा, जैसे इस तरीके से एसी कंपोनेंट्स। बट अब एलसी और एलसी की वैल्यू लेकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू का एसी कंपोनेंट्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। प्रॉपर वैल्यू हम चूज करते हैं तो ये वैल्यू बहुत ही कम होती है। जैसे अगर हम समझें, इसकी वैल्यू अगर 3.3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड पीक टू पीक अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 1% से 5% के बीच में, 5% के बीच में रहता है। तो मीन्स अगर 1% लेंगे तो 33 मिली वोल्ट होगा। तो इस वैल्यू को अगर ऐसा समझें कि हमें सर्किट को सॉल्व करना है, तो अगर हम इस वाले वोल्टेज को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएंगी सॉल्व करने में।
लेकिन जब इस रिपल को, क्योंकि इतना इसका इफेक्ट कम ही रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा बोले अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो फिर इसको बोलते हैं कि हमने इस वाले वेवफॉर्म को डीसी ही मान लिया, इसको नॉर्मल एवरेज वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये केवल जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा V0 ही रहेगा। तो ये हुआ हमारा स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। गेट और ईएससी 2023 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अनअकैडमी का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये आप अर्ली स्टेज पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग गेट 2022 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा। 17 नवंबर से ये बैचेस आपके स्टार्ट है। ठीक है, 17 नवंबर से स्टार्ट है, यानी कि ठीक है। उसके साथ साथ आपको अगर 10% ऑफ चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो आप विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्या ट्रांस लाइव, ये कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। उसके साथ साथ दूसरा जो बैच है वो अनअकैडमी के ईसीई के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो वो भी आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये आपकी गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अगेन सेम चीज 2022 के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट आपका हो जाएगा। कोड आप सेम इस्तेमाल कीजिएगा, विद्या ट्रांस लाइव। इंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट वेवफॉर्म्स होती है, इंडक्टर करंट और इंडक्टर वोल्टेज की। तो सबसे पहले हम उसी को ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, जब स्विच ऑन है, जब हमारा स्विच ऑन है तो उस केस में इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्या वोल्टेज होगा। तो इसकी हमने जो रेफरेंस दिया था VL ऐसे करके दिया था। तो किस तरीके से हमारा वोल्टेज आएगा, तो ये स्विच ऑफ है, डायोड स्विच ऑन है, डायोड ऑफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायोड है, इधर यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे एनोड था। यहाँ पे अगर इधर से देखें तो प्लस पॉइंट उसके कैथोड पे आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट उसके एनोड पे आ रहा है। तो इसका मतलब डायोड ऑफ होगा। तो वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर के अक्रॉस, VL हो गया हमारा V0। इसको हम कैलकुलेट KVL से कैलकुलेट करेंगे तो VD माइनस V0, ये हो गया हमारा स्विच। और जब ऑन है तब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। जब स्विच ऑफ है, ये इधर से थोड़ा नीचे चला गया, तो तब क्या होगा, जब स्विच हमारा ऑफ हो गया, ये DC सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, VD डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही हमें डिस्कनेक्ट हुआ, ये डायोड कंडक्ट करेगा। उस केस में डायोड कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया। तब इंडक्टर के अक्रॉस रेफरेंस हमारा वही लेना हमें, जो हमारा रेफरेंस था VL। जब इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, इसको थोड़ा नीचे चला गया, ये इसी तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल किधर जा रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली देख सकते हैं प्लस वाले टर्मिनल पे। तो प्लस वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव पे। लेकिन वोल्टेज क्या है, V0। तो VL की वैल्यू हमारी तब क्या हो जाएगी उस केस में, स्विच ऑन है, ऑन के केस में। जब ऑफ है, ऑफ के केस में क्या होगा, VL हो गया हमारा माइनस V0, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इधर ये ऐसे देखते हैं, इधर है ये हमारा, यहाँ V0 है, V0t। तो स्विच जब ऑन है तो क्या है हमारा VD माइनस V0, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया है एक कांस्टेंट वैल्यू। VD हमारा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट में से कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक कांस्टेंट ही आएगा, ये होगा VD माइनस V0।
वी डी माइनस वी नॉट। तो ये ऐसे आ गया। जब हमारा स्विच ऑफ है तो उस केस में क्या आ रहा है, माइनस वी नॉट। तो माइनस वी नॉट है, ये भी एक कांस्टेंट ही है यहाँ पे, तो ये आएगा ऐसे करके माइनस वी नॉट। ये टाइम कितना है, इसको हम डी टी ऑन दे देते हैं, इसको टी ऑफ। ये हो गया। इस तरीके से अब फिर दोबारा से स्विच ऑन होगा तो सेम इसी तरीके की वेव फॉर्म बन जाएगी, इसी तरीके की वेव फॉर्म बनती जाएगी। तो ये हमारा होगा वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब देखते हैं करंट की वेव फॉर्म क्या होगी। करंट की वेव फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इंडक्टर के करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इंडक्टर का अगर करंट वोल्टेज वी एल है, ये होता है डी आई एल बाई डी टी। तो क्या करेंगे, हमें निकालना आई एल, तो इसको ये डिफ्रेंशिएशन में है, वी एल बाई एल हो गया, तो आई एल हो गया हमारा, इंटीग्रेशन में पहुंच जाएगा 1 बाई एल वी एल डी टी। अब वी एल क्या है हमारी, ये वाली वेव फॉर्म, ये वाली इस तरीके की वेव फॉर्म है वी एल। तो वी एल की अब इसको इंटीग्रेट कर कैसे करते हैं, इंटीग्रेट अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे टी ऑन में समझेंगे यहाँ पे, टी ऑन में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी हम स्टेडी स्टेट में इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट में कैसे, उससे पहले क्या होगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके की वेव फॉर्म होगी। तो अभी समझते हैं कि यहाँ से करंट शुरू हो रहा है, इस वाले पॉइंट से कैसे शुरू हो रहा है वो भी हम समझेंगे कि यहाँ से क्यों, क्योंकि हमारा टाइम तो जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो से होना चाहिए करंट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम ऐसे स्टेडी स्टेट की वैल्यू ले रहे हैं, क्या होगा ये सब अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसकी वेव फॉर्म होगी इस तरीके से। तो इंडक्टर की करंट इस तरीके की होगी, तो क्या है, या फिर अब एल हो गया ना ये, इसकी अब क्या होगी, ऑन के केस में क्या हो जाएगा ये, या फिर स्लोप के तरीके से देखते हैं स्लोप क्या हो गया। स्लोप से निकालते हैं, डी आई एल हमारा डी आई एल वाई डी टी, डी आई एल वाई डी टी, ये हो गया हमारा, क्या होता है वी एल बाई एल। वी एल जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो, और डिवाइड बाई एल। तो क्या हो गया इस केस में, स्लोप क्या हो गया ऑन केस में, तो वी एल क्या है, वी डी माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा वी डी माइनस वी नॉट बाई एल, ये हो गया स्लोप। जब ऑफ है, ऑफ के केस में क्या हो जाएगा, सेम ये माइनस वी नॉट बाई एल, क्योंकि अब ये स्लोप नेगेटिव है तो ये डाउन जाएगा। अभी स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि बी डी हमेशा इनपुट वोल्टेज है। बक कन्वर्टर का मीनिंग ही यही है कि ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करता है, तो वी नॉट हमेशा कम ही होगा, तो हम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, वी नॉट हमेशा वी नॉट से ग्रेटर ही रहेगा। तो ये इस तरीके की वेव फॉर्म आएगी। तो ये हमारी वो इंडक्टर की वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म हो गई। तो अब समझते हैं, अब देखते हैं कि किस तरीके, ये वाला एक अच्छे तरीके से हमने ड्रॉ किया है, उसको देखते हैं इन वेव फॉर्म्स को। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है अभी। ये हमारा वीडी हो गया, वीडी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, वी नॉट भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। वी एल जब ऑन के केस में डी टी एस दिया है, डी टी एस कैसे दिया है, तो हम लिख देते हैं टी ऑन को हम डी टी एस लिख सकते हैं, डी टाइम ड्यूटी साइकिल टाइम्स स्विचिंग पीरियड, और टी ऑफ को 1 माइनस डी टाइम्स स्विचिंग पीरियड। इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हो गया, वी डी माइनस वी नॉट, ये अभी वैसे बताया तो हमने इस तरीके से देखा। तो ये हमारा वोल्ट वी एल और आई एल के अक्रॉस, वी एल के अक्रॉस वोल्टेज और आई एल के थ्रू करंट हमारी किस तरीके से होता है, ये हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि अन अकेडमी मेगा कॉम्बैट के बारे में, जो कि 7, 14, 21 और 28 को आपका होगा। तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं 21 और 28 के लिए। सुबह 11 बजे होता है आपका ये टेस्ट। ठीक है, 60 मिनट का टेस्ट आपका होता है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस लेवल पता चल जाएगी। सभी ब्रांचेस के लिए है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और सीएसआईटी। कोड आप सेम इस्तेमाल कीजिएगा, विद्या ट्रांस लाइव। ठीक है, तो विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। तो जो लोग गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। तो इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको भी अनलॉक करने के लिए आपको विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी ब्रांचेस के लिए है, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, आईटी, ट्रिपल ई और डबल ई और ईसी। ठीक है, तो ये इस बैचेस के बारे, इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। तो विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ते हैं तो कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी फीचर में। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आप एजुकेटर से बात नहीं कर पाते, कोई भी डाउट आता है तो वो आपको लिख के बोलना पड़ता है। तो अनअकैडमी ने एक फीचर लेके आया है जो कि है रेज अ हैंड फीचर, जिसमें आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक फीचर अनअकैडमी का ये भी है जहां पर आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। एक सिंगल इमेज को आपको पोस्ट करना होगा और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चाहे आप मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, ईसी के हों। डाउट एंड सॉल्यूशन वाला सेक्शन है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, आपको 1-on-1 क्लासेस मिलती हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, उससे अबव आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका होता है। तो आप अगर पर्सनल आप चाहते हो मेंटरशिप तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। अगर 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 45,000 का ये पड़ता है। ठीक है, 10% आपको रेफरल कोड के से ऑफ मिलता है, जो आपको मैंने बता दिया। विद्या ट्रांस लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस है 45,000 है आपका आइकॉनिक का। लेकिन अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी आपको अच्छा सपोर्ट एजुकेटर के द्वारा मिल जाता है। तो ये 26,000 का आपका पड़ता है पूरे साल के लिए, और 18 मंथ के लिए चाहिए तो 33,000 का आपका पड़ेगा। ठीक है, तो इनके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं उनके बारे में भी, कि जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताया कि आप डायरेक्ट एजुकेटर से क्लास में बात भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रेज अ हैंड फीचर। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम समझते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ इंडक्टर करंट, कि ये करंट हमने कैसे लिख दिया कि 0 से स्टार्ट होना था, तो ये 0 की जगह किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, अभी देखा था। तो 0 से कैसे स्टार्ट होता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या देखा था, स्लोप क्या होता है इंडक्टर का, डी आई एल वाई डी टी होता है वी एल वाई एल। ऑन के केस में क्या रहता है, जब स्विच ऑन रहेगा वी डी माइनस वी नॉट। वी नॉट को हम लिखेंगे वी नॉट टी, क्योंकि अब ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं। ट्रांजिएंट के केस में तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, किस तरीके का होगा ये भी देखेंगे, वी डी माइनस वी टी नॉट। तो ये हमारा स्लोप हो गया। स्लोप हम इसको एस ऑन लिख देते हैं, स्लोप एस ऑन। और स्लोप एस ऑफ क्या होगा इंडक्टर का, माइनस वी नॉट टी वाई डी टी। अब इधर हम ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमारा
इंडक्टर करंट स्टेडी स्टेट में पहुंचता है। जब वो सर्किट हमारा स्टार्ट करते हैं हम स्विचिंग, पहली बार स्विच को हम ऑन करते हैं तो वी नॉट हमारा जीरो ही होगा। वी नॉट हमारा जीरो होगा तो हमारा जो स्लोप होगा क्या हो जाएगा, वी नॉट अगर जीरो पुट कर देंगे वी डी बाई एल। पहले ये वी डी बाई एल थोड़ा स्लोप हाई होगा, स्टडी स्टेट में स्लोप था उससे हाई होगा, क्योंकि वी नॉट वी डी में से वी नॉट हम पहले माइनस कर रहे थे, अभी एकदम जीरो हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा करंट जीरो से राइज किया टी ऑन टाइम में। ये समझ लीजिए टी ऑन था डी टी एस। अब क्या है, अब हमारा ये एस ऑफ के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एकदम से चेंज नहीं होगा, पहले जीरो था, अब तो क्या हो गया, ये भी स्लोप जीरो हो जाएगा। तो टी ऑफ में स्लोप जीरो का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे टी ऑफ हो गया, टी ऑफ यानी एक स्विचिंग साइकिल पीरियड होगी। यहाँ ये इतना टी ऑफ हो गया, ये टी ऑन था, ये वाला पार्ट टी ऑफ हो गया। अब क्या हुआ होगा, तो कुछ वोल्टेज इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो वी डी माइनस वी नॉट थोड़ा कम होगा पहले से, तो ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा टी ऑन। लेकिन यहाँ भी बी नॉट की वैल्यू कुछ आ गई, तो पहले स्लोप जीरो था, अब थोड़ा सा नेगेटिव में है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा अभी, लेकिन इक्वल नहीं है, इधर थोड़ा कम डिक्रीज होगा। ये दूसरी साइकिल पूरी हो गई, तो टी एस समझ लीजिए। अभी इस तरीके से फिर एक बार फिर और वोल्टेज बढ़ गया थोड़ा सा, अब ये स्लोप और कम होगा थोड़ा वोल्टेज, फिर इधर से वी नॉट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव में थोड़ा होगा। उसके बाद कुछ साइकिल बाद ऐसा होगा कि इस तरीके से ये स्लोप इंडक्टर का ऑन टाइम में इंक्रीज होगा, ऑफ टाइम में ऐसे इस तरीके से आएगा। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हो गई, तो हमारा उसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट में। तो ये इस तरीके से फिर ये इसी तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्टर करंट इंक्रीज करेगा। अब ये स्टेडी स्टेट में आ गया, अब ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, इसी वैल्यू को बार बार इन्हीं वैल्यू में बार बार चेंज होता रहेगा। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ, जो जैसे ही हमारा स्विचिंग पीरियड स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो वैल्यू थी और स्विचिंग पीरियड जब एंड हुआ उस टाइम पे जो वैल्यू थी सेम आ गई, तो इंडक्टर करंट इंक्रीज करना बंद कर देगा। तो ये वाला पार्ट हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था, तभी हमने देखा कि इंडक्टर का जो वेवफॉर्म ने ड्रॉ किया इस तरीके से ड्रॉ किया। ये इनिशियल वैल्यू कुछ थी, आ गई समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ आया, इस वाली वैल्यू को हमने इनिशियल दे दिया, इनिशियल दिया। तो इस तरीके से हमारा, इसको बोलते हैं कि ट्रांजिएंट में इंडक्टर को हम पहली बार कोई न्यूली डिजाइन अगर हमारे पास सर्किट है बक कन्वर्टर का, तो उसको हम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, तो इस तरीके से इंडक्टर वेरी करता है। अगर हम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखना चाहें तो क्या होगा, वोल्टेज का वो वेवफॉर्म किस तरीके से जाएगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज जो ऑन वोल्टेज या ऑफ वोल्टेज होता है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं एल से, तो हमारा स्लोप होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बी डी बाई एल था ना स्लोप, यहाँ पे एल हो गया, तो ये बी डी रहेगा केवल, यहाँ पे वी डी वोल्टेज होगा, यहाँ पे वी डी वोल्टेज होगा। तो जब ऑफ टाइम पे क्या था, ऑफ टाइम पे ये जीरो होगा, फिर क्या हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वोल्टेज पहले से कम आएगा, क्योंकि बी डी माइनस वी नॉट होगी, कम आएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव में थोड़ा सा वोल्टेज अब बढ़ गया है हमारा, इस तरीके से ये भी कुछ टाइम बाद ऐसे आने लगेगा, और फाइनली जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो ये इस तरीके से उसी के अकॉर्डिंग जाएगा।
यानी जो इस वाला ये है यहाँ पे, ऐसा समझ लीजिए ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया। तो क्या है, वोल्ट सेकंड बैलेंस होता है तो हम उसको ट्रांजिएंट में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला एरिया, इसको हम समझेंगे कि क्या होता है वोल्ट सेकंड बैलेंस, इस नीचे वाले एरिया की इक्वल तो है ही नहीं, तो करंट इंक्रीज कर रहा है इस केस में, तो यहाँ पे वोल्ट सेकंड बैलेंस हम नहीं लगा सकते। वोल्ट सेकंड बैलेंस केवल स्टडी स्टेट के लिए वैलिड है। तो ये हमने समझा कि ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या होता है। अब समझते हैं अदर कंपोनेंट्स के वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स को। स्विच की वेवफॉर्म आ गई, अब ड्रॉ करते हैं हम, ऐसे ही समझ लेते हैं कि कैसे कैसे वेवफॉर्म रहेगी। ये वेवफॉर्म, अब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखना हमें, और उसके थ्रू करंट, और स्विच के थ्रू करंट और स्विच के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा। तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब डायोड ऑफ है, स्विच ऑन था उस टाइम पे, टी ऑन पे डायोड ऑफ था, तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, इसकी पोलैरिटी पहले मैंने बताई थी कि वीडी दिया था ऐसे। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है, प्लस माइनस वीडी इस केस में। तो ये इसकी पोलैरिटी हमने प्लस इधर माना था, माइनस इधर, तो वीडी क्या है, इसको हम नेगेटिव लिखेंगे फिर, यानी इसके डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा माइनस वीडी। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो डायोड कंडक्ट करेगा, तो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, जो वहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 0। ऐसे ही फिर साइकिल रिपीट करती रहेगी जैसा अब स्टेडी स्टेट की वैल्यूज है। अब डायोड का करंट कैसे होगा, जैसे इंडक्टर का करंट, हम डायोड के स्विच करंट को, बाकी करंट्स को इंडक्टर के करंट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर का करंट इस तरीके से रहता है, टी ऑन में, ये टी ऑन था, टी ऑन में डायोड के थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रहा तो 0 होगा। देखो यहाँ पे 0 हो गया, टी डी टी एस को मैंने ऐसे दिया है, डी टी एस, यहाँ पे ये 1 माइनस डी 1 माइनस टी एस है। तो क्या हुआ, डायोड से करंट 0 हो गया। लेकिन जब स्विच ऑफ है तो जो इंडक्टर का करंट है, इंडक्टर का करंट यहाँ से, इधर देखिए इसमें देखेंगे, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सुपर कैपेसिटर में और लोड में। लेकिन फाइनली फिर यहाँ पे एक सेम करंट जो यहाँ था वही आ गया, तो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट डायोड से थ्रू फ्लो हो रहा है। तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से केवल डाउन वाली साइड, ऑफ टाइम पे इंडक्टर का स्लोप नेगेटिव था, तो ये वाला माइनस वी नॉट बाई एल स्लोप के थ्रू, स्लोप के साथ ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डायोड का करंट। सिमिलरली ये साइकिल वेरी करेगी। अब करते हैं स्विच के वोल्टेज की बात। तो स्विच में क्या क्या है वोल्टेज, यहाँ पे है वी प्लस माइनस वी स्विच दिया है, प्लस माइनस वी स्विच हो गया। तो इसमें क्या है, जब स्विच ऑन है तो 0 हो ही जाएगा वोल्टेज, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। जब ऑफ है स्विच, तब कितना वोल्टेज आ रहा है, तब ये जब स्विच ऑफ हो गया, डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो ये वाला माइनस टर्मिनल कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, माइनस पे ही, और प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पे। तो स्विच वोल्टेज वीडी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे वीडी इसके वीडी के इक्वल रख दिया। सिमिलरली आगे ये सेम वेवफॉर्म रिपीट करेगी, एक सेम साइकिल रिपीट करती रहेगी। अब जब डायोड की करंट की बात करते हैं, जब स्विच के करंट की बात करते हैं, वो क्या होगा, डायोड करंट का अपोजिट। जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो स्विच ऑफ है, जब स्विच कंडक्ट कर रहा है तो डायोड ऑफ है। तो क्या हुआ, जो इंडक्टर का करंट ऑन टाइम में है, ऑन टाइम पे जो इंडक्टर का करंट है वही सेम करंट, ये यहाँ पे देखेंगे इधर तो करंट फ्लो नहीं होगा, जो इंडक्टर का करंट है सेम स्विच से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे स्विच से सेम करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ये करंट आई एल की इक्वली हो जाएगा। तो यहाँ पे
इंडक्टर का जो ऑन वाला पार्ट था यहाँ पे आ गया, वी डी माइनस वी नॉट बाई एल इसका स्लोप हो गया। ये इस तरीके से हमने ये वोल्टेज स्विच, अब इससे ऐसा भी देख सकते हैं कि वोल्टेज का ब्रेक डाउन, जो डायोड है उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाना, माइनस वी डी। तो हम अगर ऐसा डायोड सेलेक्ट करें जिसकी वोल्टेज रेटिंग वी डी से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट रेटिंग आई एल मैक्स के अकॉर्डिंग होगी, अभी हम आई एल मैक्स कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। सिमिलरली स्विच की वोल्टेज की बात करें, स्विच कैसा होना चाहिए हमारा, हाँ यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि स्विच किस तरीके का होना चाहिए। स्विच ओके, स्विच किस तरीके का होना चाहिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, उसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऐसे समझ लीजिए, अभी काम नहीं करता। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कैसे समझते हैं, क्योंकि स्विच के अक्रॉस केवल इसको जब ऑफ है तो इसके अक्रॉस वीडी वोल्टेज आ रहा है प्लस वीडी। तो बक कन्वर्टर की या डीसी डीसी कन्वर्टर के केस में इसे फॉरवर्ड वोल्टेज है ब्लॉक करना चाहिए, मॉसफेट या फिर बीजेटी ये सब यूज कर सकते हैं। और केवल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इधर की तरफ, तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन ऐसा समझ सकते हैं। तो इस कैपेबिलिटी के साथ अगर कोई हमारा स्विच है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आई एल जब वो कैपेसिटर का वोल्टेज करंट कैसा रहेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज अभी हमने आउटपुट को कांस्टेंट माना है, तो अभी सेम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा कांस्टेंट होगा। जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, उसको हम जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको निकालेंगे तो बताएंगे कि कैसा रहेगा। पहले ही बताया था, जैसे कि पहले जो स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बताया था उस तरीके का वेवफॉर्म रहती है कैपेसिटर के अक्रॉस। कैपेसिटर का करंट क्या होता है, ऐसे इंडक्टर था, यहाँ पे इतना सर्किट देखते हैं, केवल इंडक्टर था और यहाँ लोड था। लोड से आई नॉट करंट फ्लो होगा, वी नॉट बाई आर, रजिस्टिव लोड है तो बी नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा, यानी एवरेज वैल्यू होगी एवरेज। और इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से हम एवरेज को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये वाला करंट फ्लो हो रहा है। इंडक्टर के करंट में से आई एल में से हमने आई एल यहाँ से फ्लो हुआ और ये आई सी हुआ, ये आई नॉट हो गया। तो आई सी क्या होगा, इंडक्टर करंट माइनस आई सी हो गया हमारा इंडक्टर करंट आई एल माइनस आई नॉट एवरेज वैल्यू। और वैसे भी समझ सकते हैं कि आई नॉट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है जो डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी पे उसका रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस बोले डीसी के केस में इनफाइनाइट होता है, यानी डीसी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो कितना भी वोल्टेज लगाए करंट फ्लो नहीं होगा, तो एवरेज करंट इधर से होगा फ्लो होगा। तो ये वाला करंट कैसे निकालेंगे, जैसे ये इंडक्टर का वेवफॉर्म था ऐसे इस तरीके से, इसकी एवरेज वैल्यू रहेगी कोई, एवरेज वैल्यू हमने आई नॉट मान लिया एवरेज है इसका। तो आई नॉट में से यानी इंडक्टर के करंट यहाँ पे ये वैल्यू है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इसमें से हमें इंडक्टर के करंट में से एवरेज घटाना है। तो ये कम वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यू है आई नॉट, तो ये क्या होगा नेगेटिव में पहुँच जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि आई एल में से हमें आई नॉट माइनस करना है। सेम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखते हैं, पहले यहाँ क्या होगा, दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे जीरो हो गया आई सी, और ये
इस केस में आई एल की वैल्यू ज़्यादा है, आई नॉट कम है, तो इस तरीके से वेव फॉर्म हमारी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैपेसिटर ये कैपेसिटर के थ्रू ये करंट फ्लो होगी, इस तरीके से फ्लो होगी, एसी करंट फ्लो होगी केवल, क्योंकि डीसी को फ्लो होने नहीं देगा। एसी समझ सकते हैं कैसे, नेगेटिव में है, जितना नेगेटिव में है उतना ही पॉजिटिव में है, देख सकते हैं। तो ये एसी करंट हो गया, इसी को हम बोलते हैं रिपल। अब देखते हैं कि इसको हम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम जब कैपेसिटर की रिपल कैलकुलेट करेंगे उसके एक्सप्रेशन, तो हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद स्विच करंट की, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके की स्विच करंट रहती, सॉरी सोर्स करंट बोले इसको, सोर्स करंट, सोर्स करंट। तो जैसे यहाँ देखते हैं इस वाले केस में, कोई सा भी होगा, कोई सा भी केस ले लें, स्विच ऑन या ऑफ, तो सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट स्विच के थ्रू जा रहा है। तो जो स्विच का करंट होगा, जब यहाँ पे सोर्स से, जब स्विच ऑफ है तो सोर्स से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो स्विच से भी ड्रॉ नहीं हो रहा, तो जो स्विच के थ्रू जो करंट है, सेम करंट सोर्स के थ्रू फ्लो होगा, तो सेम वेव फॉर्म होगी, क्योंकि ये स्विच का वेव फॉर्म है। और इसके बाद हमारा जो सोर्स का वेव फॉर्म भी सेम आ जाएगा। DTS में ये स्विच की ऑन है स्विच, तो ये इंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है, बाकी टाइम पे जीरो हो गया। तो हमने देखा आज के लेक्चर पे कि किस तरीके से वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेल्टा रिपल करंट में, इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट, और जो कैपेसिटर का रिपल वोल्टेज है उसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे।